Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something good in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा करेगा। And today we'll be talking about Jesus' uniqueness in his message. आज हम यीशु के संदेश अलग होने के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। I request now to send the link of this video to as many people as possible. मैं विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। Yes, I'm sure this will bless them. मैं जानता हूँ कि ये बहुत से लोगों को आशीष देगा। Over to Blessing Today mini choir, lead us in worship. ब्लेसिंग टुडे मिनी क्वायर अभी हमारी आराधना में अगुवाई करेगी। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीट घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले घर में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरे शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा। पीठ घर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले घर में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए
final man. तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान. Yes, we love you, Jesus. Jesus' messages were so unique. यीशु के संदेश बहुत ही अलग थे। Actually, his greatest message was his own life. उसका सबसे बड़ा संदेश उसका अपना जीवन था। At the same time, every word that was spoken by the Lord Jesus impacted the whole world. यीशु मसीह के कहे गए हर एक शब्द ने इस संसार पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। When we go through the record of the Gospels, जो हम सुसमाचार की इन सारी घटनाओं में देखते हैं, mainly according to the writing, there are three main discourses delivered by the Lord Jesus. खास करके यीशु ने लेखों में 3 बातों के बारे में बताया। Number one is the Sermon on the Mount. नंबर 1 है पहाड़ी उपदेश। Matthew chapter 5, 6 and 7. मत्ती अध्याय 5, 6 और 7 में ये पाया जाता है। I usually say this was a favorite of many people. और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि ये वचन हमेशा बहुत से लोगों को पसंद आता है। Even Mahatma Gandhi used to read those chapters a lot of times. कहा जाता है महात्मा गांधी भी इन अध्याय को कई बार पढ़ते थे। The second is known as the Olivet Discourse. और दूसरी बात यहाँ पर ये है जिसे हम भविष्य की बात कहते हैं। Matthew chapter 24 and 25. मत्ती अध्याय 24 और अध्याय 25 में ये पाया जाता है। The third one is known as the Upper Room Discourse. तीसरा जो है वो है ऊपरी कोठरी की बातों को जाना जाता है। John chapter 13, 14, 15 and 16. यूहन्ना अध्याय 13, 14 और 15 और 16 में ये पाया जाता है। These are the lengthy discourses delivered by Jesus as recorded. ये यीशु के लिखित रूप में बताए हुए सबसे बड़े संदेशों में से एक हैं। ये सबसे बड़ी चर्चा है। I meant the discourses recorded by the gospel writers. There were many others because sometimes even the people were residing with the Lord Jesus, staying with the Lord Jesus for 3 days. That means long preachings, teachings Jesus had given them. सुसमाचार के लेखकों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग यीशु मसीह के साथ 3 दिनों तक रहा करते थे। इसका मतलब ये हो सकता है कि यीशु मसीह ने उन्हें लंबे संदेश उपदेश दिए होंगे, उन्हें सिखाए होंगे। Jesus' message generates faith, hope and love. यीशु के संदेश विश्वास, आशा और प्रेम उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। That was why huge crowds were attracted to him. इसीलिए बड़ी भीड़ उसकी ओर आकर्षित हुआ करती थी। It built their lives. ये उनके जीवन को बनाते थे। It sanctified their lives. उनके जीवन को शुद्ध करते। Jesus' messages transformed people's lives. यीशु के संदेशों ने लोगों का जीवन बदला। And his message was with power and authority. और उसका संदेश सामर्थ और अधिकार के साथ था। At the same time, his words were graceful. और उसके वचन अनुग्रह से भरे हुए थे। And Jesus' messages were very simple and at the same time very profound. यीशु के संदेश तो सच में बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी होते थे। Jesus' message was new. Nobody had ever spoken like him. यीशु के संदेश हमेशा नए होते थे, इसीलिए कोई भी उसके जैसा नहीं सिखा पाया। And his messages were revolutionizing. और उसके संदेश तो सच में क्रांति लाने वाले होते थे। Jesus' messages were challenging. यीशु के संदेश चुनौती देने वाले हुआ करते थे। At the same time, his messages were comforting people. और इसी के साथ यीशु के संदेश लोगों को तसल्ली देते थे। The messages of Jesus changed people's lives of that generation.
यीशु के संदेशों ने उस समय की जो पीढ़ी थी उन्हें बदल दिया And his messages are still transforming people's lives in every generation. और उसके संदेश तो हर एक पीढ़ी के लोगों को बदलते जा रहे हैं, अभी भी बदल रहे हैं। And his messages impact the whole world, the history and even the civilizations around the globe. उसके संदेशों ने संसार के इतिहास और सभ्यता पर प्रभाव डाला। His messages laid the foundation for the constitutions of many countries. उसके संदेशों ने कई देशों की संविधान की बुनियाद रखी है। उसके संदेशों पर कई संविधान बने हैं। Now, Jesus' messages and teachings almost touch everything about human life. यीशु के संदेशों में मनुष्य के जीवन के बारे में सभी बातों को बताया गया है। He talked about family life. पारिवारिक जीवन के बारे में, He talked about relationships. संबंधों के बारे He में, talked about finances. धन के बारे में, He talked about spiritual life. आत्मिक जीवन के बारे में। He taught about heaven, उसने स्वर्ग के बारे में सिखाया hell, और नरक के बारे में and भी, prayer life. प्रार्थना के जीवन के बारे में। So he touched the entire human life. उसने मनुष्य के पूरे जीवन के विषय में बताया है और सिखाया है, हर बात में। But at the same time, Jesus' teachings were upside down teachings. लेकिन इसी के साथ यीशु के संदेश उथल पुथल करने वाले थे And he reversed the value system. और उसने मूल्यांकन करने वाले सारे तरीकों को ही बदल डाला। मूल्यांकन करने का पहला जो तरीका था उसे पूरी तरह से उसने बदल डाला। Jesus is the greatest speaker who ever walked on the face of this planet. इस पृथ्वी पर जितने भी वक्ता थे उनमें से सबसे महान वक्ता यीशु था। And his messages are still preached from all pulpits. और उसका संदेश सभी मंचों से अभी भी प्रचार किया जाता है। And for many centuries and even into the future, it will be preached. कई सदियों तक, यहाँ तक कि भविष्य में भी इसका प्रचार होगा। His messages are put into practice in human life. यीशु के संदेश तो मनुष्य के जीवन में उपयोग किए जाते हैं, He himself is called the Logos of God. क्योंकि वो परमेश्वर का लिखित वचन है, यानी वो खुद परमेश्वर का लोगोस है। He is wiser than Solomon, the wisest king. वो तो सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान से भी वो बुद्धिमान है। He is smarter than all preachers. वो सभी प्रचारकों से ज्यादा बुद्धिमान है। And he is smarter than all teachers and orators. वो तो सभी शिक्षक और अच्छे वक्ताओं से भी बुद्धिमान है। And finally, he attested his own message with his blood. और अंत में उसने अपने लहू के द्वारा अपने संदेशों की पुष्टि की। Hallelujah. हालेलुया। His messages are unique. उसके संदेश तो बहुत ही अलग हैं। According to John 6 and verse number 63, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63 के अनुसार it says, "The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life." आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। Hallelujah. हालेलुया। Wonderful are his words. उसके वचन बहुत अद्भुत हैं। When you read the Bible, when you meditate the Bible, Spirit, the Holy Spirit, God's Spirit, and His life is released into you. जब आप वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं तो उसका पवित्र आत्मा आप में खोला जाता है। And John chapter 6, verse number 66. यूहन्ना 6 वचन 66, आइए पढ़ें। From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. 67. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 में से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन Yes. पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं। When Jesus was teaching towards the end of his ministry, when he was coming to the core message, many people left him. जब यीशु प्रचार किया करता था तो जब मुख्य संदेश पर आता था तो बहुत से लोग छोड़कर चले जाते थे, But the disciples did not leave him. लेकिन उसके चेलों ने उसे नहीं छोड़ा। And Jesus said, why are you not leaving? You can also go.
यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हो, तुम भी जा सकते हो। And Simon Peter, representing all the other disciples, he spoke up and said, Lord, to whom shall we go? लेकिन जो शमौन पतरस था वो यीशु से कहता है कि हम तुझे छोड़ कहाँ जाएं, You have the words of eternal life. क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं। This is what I understand. मैं यही समझता हूँ। The one thing that caused all of them to stay with Jesus was his message, his word. एक ही बात थी जिसके लिए ये सब यीशु के साथ थे, और वो था उसका वचन और उसकी शिक्षाएं। Not the miracles, कोई अद्भुत काम नहीं, not the mighty deeds or signs, कोई भी अद्भुत काम और चिन्ह नहीं, but the words spoken by Jesus. लेकिन यीशु के द्वारा कहे गए वचन ही थे, That was so magnetic. जो कि लोगों को आकर्षित किया करते थे। Many people who are trying to follow Jesus on account of his miracles or some benefits from him, blessings from him, one day they will all leave. बहुत से लोग जो यीशु से अद्भुत कामों के लिए या फिर लाभ पाने के लिए चलते थे, एक ना एक दिन उसे छोड़कर चले जाते थे। But people who are hooked to him on account of his words, they will never leave him. लेकिन जो लोग उसके वचनों के कारण उसके साथ बने हुए थे, वो उसे कभी भी नहीं छोड़कर गए। Hebrews chapter 1 and verse number 1. इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1। In the past, God spoke to our ancestors through prophets and at many times and in various ways. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। Coming to verse number 2, but in these last days he has spoken to us by his son. देखते हैं वचन 2, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। That means God himself is speaking directly to us. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर सीधा हमसे बातें कर रहा है। In the Old Testament, the message was in the letter. पुराने नियम में संदेश तो वचन में ही था, But Jesus' message is life and spirit. लेकिन यीशु का संदेश तो आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन। Mark 12 and verse number 37 says, and the common people heard him gladly. मरकुस अध्याय 12 वचन 37 कहता है कि सामान्य लोगों ने बड़ी खुशी के साथ उसका संदेश सुना। Meaning the common people, ordinary people were attracted to the words spoken by the Lord Jesus. मतलब जो सामान्य लोग थे वो यीशु के कहे हुए वचनों की ओर आकर्षित हुए। Every word that Jesus spoke was history. हर एक शब्द जो भी यीशु ने कहा वो तो इतिहास बना। Hallelujah. हालेलुया। Matthew 7:28 and 29. मत्ती अध्याय 7 वचन 28 और वचन 29 को यहाँ देखते हैं। When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. जब यीशु बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि Yes. वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। The teachers of the law, their rabbis, when they taught not with any authority. They were just explaining the things written in the law as they wanted. उस समय के जो शिक्षक थे, उनके रब्बी थे, वो अधिकार के साथ नहीं सिखाया करते थे। वो जैसा चाहते थे उसी तरह से वो व्यवस्था की बातें सिखाते थे। Their understanding was limited. क्योंकि उनकी समझ तो सीमित थी। But Jesus is the final authority. लेकिन यीशु तो अंतिम अधिकार था। Hallelujah. हालेलुया। Luke 4:22. लूका अध्याय 4 वचन 22 देखते हैं। All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. Isn't this Joseph's son? They asked. सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? See, I told you, he was storing up word, logos, wisdom, and finally when he started the ministry, he was taking up from the storage. मैंने आपको बताया है कि वो अपने अंदर वचनों को, लोगोस को और बुद्धि को रखता था और सेवकाई के समय में वो अपने भंडार से उसे निकाल रहा था। Again coming to verse number 32, Luke chapter 4.
लूका अध्याय 4 वचन 32 में आइए वापस चलते हैं। They were amazed at his teaching because his words had authority. वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। Because they were astonished at his doctrine, for his words were with power. वो उसके सिद्धांतों से इतना चकित हो जाते थे क्योंकि उसके वचनों में सामर्थ थी। When we read Acts 7:38, जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 38 पढ़ते हैं, it says Moses received living words from an angel. ये कहता है मूसा ने स्वर्गदूत से परमेश्वर के जीवित वचन को प्राप्त किया था। But Jesus was not receiving any word, any message from an angel. यीशु ने स्वर्गदूत से कोई वचन या संदेश नहीं पाया था। He was receiving directly from the Father. वो सीधा पिता से इसे पा रहा था। With authority and power, in simplicity, he was speaking to the people. अधिकार और सामर्थ और बहुत ही सरलता से वो लोगों से बातें किया करता था। And after everything, he called up his disciples and he said, "Go into all the world and preach this gospel, my teachings everywhere, to all the nations." और उसके बाद उसने अपने चेलों से कहा कि तुम पूरे जगत में जाकर ये सुसमाचार प्रचार करो। Hallelujah. हालेलुया। So today we are carrying his word. आज हम उसका वचन लिए चलते हैं And this program is bringing his word to you. और ये जो प्रोग्राम है उसका वचन आपकी ओर लेकर आता है। And we are not speaking our word or our message. हम अपने संदेश या अपने वचन प्रचार नहीं करते हैं। The same thing what Jesus said, we are just speaking to you. जो कुछ भी यीशु ने कहा है वही बातें हम आपको बताते हैं। That means the same effect you can have on your life. इसका मतलब ये है कि वही प्रभाव आप अपने जीवन में पा सकते हैं। Hope you are blessed by these teachings. आशा है इस शिक्षा से आपने आशीष पाई है। And if you are really blessed, you can also sponsor some of these episodes. अगर आपने आशीष पाई है तो इन एपिसोड्स को आप भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You can forward the link of this video to many people. आप इस वीडियो के लिंक को बहुत से लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं। Okay, see you tomorrow. God bless you. Bye-bye. फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रभु आशीष दे। बाय बाय। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही
ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।